जय हिंद आप सभी को। माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा जीके जीएस। आज हम लोग कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। इसका पार्ट 1 लेके आए हैं। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कोशिका विज्ञान में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका किसे कहते हैं? जीवों के शरीर के सबसे छोटे संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई को कोशिका कहते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक दीवार है। एक दीवार का एक ईंट जो होगा वो एक कोशिका होगा। पूरे दीवार का संरचना कितने ईंट से होगी? जितने ईंट होंगे उतने कोशिकाएं से होगी। उसी प्रकार मानव का शरीर एक कोशिका से इकट्ठा होते कई कोशिका से मिलकर बना हुआ है। एक और बात, हाथी जैसे इतनी बड़ी हाथी है, हाथी को हम लोग कोशिका गिनना स्टार्ट करेंगे तो नहीं गिन पाएंगे। कितने अरब खरब कोशिकाएं होंगे उसमें। ये कोशिका यानी सेल। सेल शब्द ग्रीक भाषा के सेलुआ शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। सेकेंड एरो, पहली बार कोशिका को देखने और वर्णन करने वाला वैज्ञानिक एंटिवान लीवनहॉक थे। सेकेंड एरो, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किए थे। इन्होंने कॉर्क कोशिका को देखा था। कॉर्क कोशिका, यही है कॉर्क कोशिका। ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार का दिखाई देता है। आइए सेकेंड और के चलते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1838 से 39 के बीच मैथ्यू स्लाइडेन और थियोडोर सावन ने किया था, लेकिन यह दोनों वैज्ञानिक यह बताने में असफल रहे कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इनके कुछ दिनों बाद सन 1855 में रोडोल्फ विर्चॉ नामक एक वैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। विर्चॉ के अनुसार कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण वहाँ पर जो स्थित कोशिका रहता है उसी के डिवीजन के फलस्वरूप होता है। कोशिका सिद्धांत के मुख्य पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होता है। सेकेंड, प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। दोनों दो पॉइंट है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होता है, माने कोई एक कोशिका से भी हो सकता है एक जीव का निर्माण। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड नंबर पॉइंट बोल रहा है प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। जैसे मानव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है। चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। प्रत्येक जीव एक स्वतंत्र इकाई है, अर्थात सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। मान लीजिए मानव शरीर का एक कोशिका कई कोशिका साथ मिलकर एक मानव शरीर का निर्माण करता है। हम लोग ईंट के एग्जाम, दीवार का एग्जाम दिए थे। एक ईंट जोड़ के हम लोग एक दीवार का संरचना, एक दीवार हम लोग बनाते हैं। वही बात यहाँ पे बोला गया है। प्रत्येक जीव एक स्वतंत्र इकाई है, अर्थात सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट, कोशिका निर्माण की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर की भूमिका निभाता है, यानी केंद्रक का अहम रोल रहता है कोशिका निर्माण में। एरो की ओर चलते हैं। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, कोशिका द्रव्य। सेकेंड, केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य यह केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। सेकेंड, केंद्रक द्रव्य यह केंद्रक के भीतर रहता है। अब हम लोग कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य की बात है। जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। आइए हम लोग फोटो से समझते हैं, फिगर से समझते हैं। आइए, मनुष्य की गाल की कोशिका, ये जो कोशिका आप देख रहे हैं ये मनुष्य की गाल की कोशिका है। जैसे हम लोग कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य भाग को केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। जो यहाँ पे बताया गया कोशिका द्रव्य यही है, यानी कि ये कोशिका झिल्ली हुआ, कोशिका झिल्ली, ये बाहरी वाला आवरण हुआ, ये अंदर वाले केंद्रक झिल्ली हुआ। इसी के मध्य भाग को कोशिका द्रव्य बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के मध्य भाग में जो तरल पदार्थ है उसे ही केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जीव द्रव्य मटमैले रंग का अर्धपारदर्शक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है।
सेकेंड एरो, जीव द्रव्य में जल की औसतन मात्रा 65 से 70% होता है, किंतु यह घटते बढ़ते रहता है। सेकेंड एरो, पादप जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग 90% होता है। सेकेंड एरो, जीव द्रव्य का 95% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट तत्व ऑक्सीजन 62% होता है, सेकेंड तत्व कार्बन 20% होता है, थर्ड तत्व हाइड्रोजन 10% होता है, फोर्थ नाइट्रोजन 3% होता है। सेकेंड एरो, जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का अनुपात 19:81 का होता है। फिर से समझिएगा, जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का अनुपात 19:81 का अनुपात होता है। अब हम लोग कार्बनिक और कार्बनिक का चर्चा हुआ यहाँ पर, तो आगे हम लोग देते कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक होता क्या समझेंगे। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? वे यौगिक जो प्राणी एवं वनस्पतियों से प्राप्त होता है, अर्थात जो सजीव जीवित प्राणी से प्राप्त होता है, जैसे घी, विटामिन इत्यादि। घी गाय से प्राप्त है, गाय एक जीवित प्राणी है, सजीव प्राणी है। विटामिन पौधा से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है, फल एक वनस्पति से प्राप्त होता है। और कार्बनिक यौगिक वे यौगिक जो चट्टान, खान, खनिज इत्यादि से प्राप्त होता है, अर्थात जो निर्जीव से प्राप्त होता है, जैसे पेट्रोल, जिप्सम इत्यादि। सेकेंड एरो, कोशिका कितने प्रकार? कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक, सेकेंड यूकैरियोटिक। अब हम लोग प्रो और कैरियन के कॉम्बिनेशन से प्रोकैरियोटिक का निर्माण हुआ। प्रो मतलब होता है प्रो मतलब होता है प्रिमेटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। प्रिमेटिव मतलब आरंभिक, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। यह रचना में आरंभिक कोशिका होते हैं। आइए प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? वे कोशिका जिनमें आरंभिक और विकसित केंद्रक होता है या केंद्रक का अभाव होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल की कोशिका। नोट, प्रोकैरियोटिक कोशिका सभी सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु इत्यादि। सेकेंड यूकैरियोटिक, यू और कैरियन के कॉम्बिनेशन से यूकैरियोटिक का निर्माण होता है। यू मतलब गुड और वेल, अच्छा या पूर्ण विकसित। कैरियन मतलब न्यूक्लियस यानी केंद्रक। यह रचना में सुविकसित कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? वे कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है, जैसे मानव, जानवर, उच्च कोटि के वनस्पति। आइए हम लोग प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर समझते हैं। विशेषता या अंगक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। विशेष फर्स्ट नंबर अंगक, एक कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। सेकेंड केंद्रक, केंद्रक प्रोकैरियोटिक में अल्प विकसित होते हैं, यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित होते हैं। थर्ड केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। 5 प्लाज्मोडियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। 6 राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70 एस प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक में 80 एस प्रकार के होते हैं। 7 नंबर पॉइंट, डीएनए। डीएनए एक कुंडली का बना होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में 2 कुंडली का बना होता है। 8 नंबर पॉइंट, कशाम्बिका, फ्लैजेला। यह प्रोकैरियोटिक में 1 तंतु का बना होता है, यूकैरियोटिक में कुल 11 तंतु का बना होता है। 9 नंबर पॉइंट, श्वसन। श्वसन प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। 10 नंबर पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण। प्रोकैरियोटिक में थैलाक्वाइड में होता है, यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। 11 नंबर पॉइंट, लाइसोसोम। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। आइए हम लोग 12 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। गोल्जी काय। गोल्जी काय प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। 13 नंबर पॉइंट, केंद्रिका। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। 14 नंबर पॉइंट, लिंग प्रजनन। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। 15 नंबर पॉइंट, कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में असूत्री मिटोसिस प्रकार के होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री मिसोसिस या समसूत्री प्रकार के होते हैं। यहीं पे हम लोग का चैप्टर आज इस क्लास को एंड करते हैं। आगे की जैसे कोशिका विभाजन, लिंग प्रजनन, केंद्रिका अगले पार्ट 2 जो लाएंगे उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ये 15 पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे।
इससे पहले हम लोग इसी वीडियो का MCQ लाएंगे जो इसी वीडियो पर रिलेटेड होगा और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही होगा। अपने अनुभव के अनुसार जो हम लोग कई एग्ज़ाम दिए हैं और सिलेक्टेड भी हुए हैं, आज हम आप भी रेलवे सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो अपना अनुभव हम लोग शेयर करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।